क्रिकेट की दुनिया में ना कभी कभी ऐसी कहानियां लिखी जाती हैं जिन पर यकीन करना सच कहूं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय, एक जबरदस्त पारी की पड़ताल करने वाले हैं जहां महज 15 साल के एक लड़के ने क्रिकेट के सबसे बड़े बड़े धुरंधरों को घुटनों पर ला दिया था। ये जो लाइन है ना, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए मतलब चौंकाने वाली है। सोचिए, पावर प्ले के दो सबसे बड़े नाम जिनके सामने दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज भी कांपते हैं, वो एक टीनेजर, एक किशोर के सामने एकदम बेबस नजर आए। तो चलिए इस मुकाबले के तह तक चलते हैं। ये कोई आम मैच नहीं था। अरे ये तो एक किशोर का दिग्गजों से आमना सामना था। एक ऐसी जंग जहां एक तरफ था सालों का अनुभव और दूसरी तरफ था युवा जोश, और दोनों की जबरदस्त टक्कर थी। तो देखिए, एक तरफ थे जोश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार, मतलब स्विंग और कंट्रोल के बेताज बादशाह, और उनके सामने कौन था? सिर्फ 15 साल का एक नौजवान, वैभव सूर्यवंशी। कागज पर तो भाई ये मुकाबला एकदम एक तरफा लग रहा था, कोई भी यही कहता, लेकिन मैदान पर जो हुआ उसने तो सारे समीकरण ही बदल दिए। आरसीबी का पूरा खेमा मतलब सचमुच खून के आंसू रो रहा था। सोचिए, सिर्फ 6 ओवर यानी बस 36 गेंदें और स्कोरबोर्ड पर 97 रन टंग चुके थे। ये कोई गली मोहल्ले का मैच नहीं, ये था आईपीएल। और ये तबाही किसी इंटरनेशनल स्टार ने नहीं, बल्कि एक 15 साल के लड़के ने मचाई थी। तो सवाल ये है कि कौन था इस तूफान के पीछे? किसने मचाया था ये गदर? चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से। नाम है वैभव सूर्यवंशी। 15 साल का ये लड़का अब कोई वंडर किड नहीं, बल्कि थंडर किड बन चुका है। जी हाँ, थंडर किड, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी बल्लेबाजी से बड़े बड़े कीर्तिमानों को मानो ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 15। सिर्फ 15 गेंदें, बस इतनी ही गेंदें लगी वैभव को अपना अर्धशतक पूरा करने में। यकीन होता है? 50 सिर्फ 15 गेंदों में। और सबसे दिलचस्प पल तो वो था जब गेंदबाजी करने आए जोश हेजलवुड, इस समय दुनिया के सबसे कंट्रोल्ड गेंदबाजों में से एक। हेजलवुड को वैभव ने ऐसा कूटा कि वो भी बस सोचते रह गए। सिर्फ 4 गेंदों पर 18 रन, जिसमें लगातार 3 चौके और फिर एक जोरदार छक्का शामिल था। अब जरा इस पारी के आंकड़ों पर एक तेज नजर डालते हैं, क्योंकि ये नंबर्स, ये आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां करते हैं। ये वाकई में आंकड़ों की एक आतिशबाजी थी। जब वैभव आउट हुए तो उनके नाम के आगे लिखे थे 78 रन। ये एक ऐसी पारी थी जिसने मैच का रुख ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया। और ये 78 रन बनाने के लिए उन्होंने कितनी गेंदें खेली? सिर्फ 26। इससे पता चलता है कि उनकी बल्लेबाजी कितनी ज्यादा विस्फोटक थी। और अब बात करते हैं स्ट्राइक रेट की। पूरे 300 का स्ट्राइक रेट। T20 क्रिकेट में इस तरह का स्ट्राइक रेट मतलब अविश्वसनीय है। आरसीबी के डगआउट में तो सन्नाटा पसर गया था। इस आतिशी पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के जड़े, मतलब कुल मिलाकर 15 बाउंड्रीज। साफ है कि वो सिर्फ रन बनाने नहीं, बल्कि गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होने के इरादे से ही उतरे थे। ये पारी सिर्फ एक मैच जिताऊ पारी नहीं थी, नहीं, इसने तो वैभव सूर्यवंशी का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज करा दिया है। T20 क्रिकेट में ना 20 गेंदों के अंदर अर्धशतक बनाना किसी सपने जैसा होता है। इस पारी के साथ वैभव उन चुनिंदा खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने ये कारनामा 3 बार किया है। वो अब निकोलस पूरन, ट्रेविस हेड और जैक फ्रेजर मेगर्ग जैसे दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों की बराबरी पर आकर खड़े हो गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि वो कोई वन सीजन वंडर नहीं है। इसी सीजन में इसी गुवाहाटी के मैदान पर उन्होंने चेन्नई के खिलाफ भी सिर्फ 15 गेंदों में 50 जड़ा था। ये बात साबित करती है कि ये खिलाड़ी लंबी रेस का घोड़ा है। इस ताबड़तोड़ पारी ने उन्हें भारत के उन दिग्गज बल्लेबाजों की कतार में भी खड़ा कर दिया जिनके नाम आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड है। अब उनका नाम यूसुफ पठान के 15 गेंदों वाले रिकॉर्ड की बराबरी पर है, और उनसे आगे सिर्फ यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ही हैं। सोचिए किस लीग में एंट्री मारी है इस लड़के ने। इस असाधारण प्रदर्शन के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, वैभव सूर्यवंशी का भविष्य क्या है और अपनी टीम के लिए वो अब क्या बन चुके हैं? तो आज का बड़ा सवाल यही है, क्या वैभव राजस्थान के लिए वो ब्रह्मास्त्र बन गए हैं, वो अचूक हथियार जो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को चंद ओवरों में ही खत्म करने की ताकत रखता है? ये प्रदर्शन सिर्फ एक शुरुआत है या भविष्य के एक महान खिलाड़ी की झलक?
ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।